गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम तीर्थ की महिमा श्री ब्रह्म पुराण चल रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और सूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पिता पितामहों के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थीं। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में न रोग थे, न मानसिक चिंताएं, न तो अनावृष्टि होती थी और न अकाल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न दैत्यों एवं दानवों की ही। वही युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहाँ यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ होंगे उसी पक्ष की जीत होगी, अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए जिससे देवता विजयी हों। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूँगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले, भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव ने मुझे पहले प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया है, अतः दैत्य और दानव लौट जाए। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुँचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमुची के भाइयों ने देवताओं के देखते देखते तीक्ष्ण बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे थे, उन्हें धुरी टूटने का पता न लगा। नारद, उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया था, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धुरी टूटी देख उसने उसी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वे पुनः अयोध्या लौट आए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया, तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, महाराज, आपके दिए हुए ये वर आपके ही पास रहें, आवश्यकता पड़ने पर ले लूँगी। सतु मध्ये महाराजो मार्गे वीक्ष्य तदा प्रियां कैकेय्याः कर्म तद् दृष्ट्वा विस्मयं परमं गतः। ततस्तस्यै वरान् प्रादात् त्रिंस्तु नारद सा अपि अनुमान्य नृप प्रोक्तं कैकेयी वाक्यम् अब्रवीत्, त्वयि तिष्ठन्तु राजेन्द्र त्वया दत्ता बरा अमी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे। तदनंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋष्यशृंग की कृपा से देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह दैवयोग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना
नहीं सीखा है। उनके यूं कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। यूं कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी, महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अष्ट विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इसे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ। तदनंतर दीर्घकाल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंथरा रूपी दुर्दैव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहां उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की जो पूंजीभूत एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय, वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। यूँ कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले सर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परमदेव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है। उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीजभूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य क्षर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेय है। उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदाशिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ।
जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं उन दानप्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वतंत्र ना रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदित के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं नमस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर, इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदनंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले, सुरश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। शंभो, जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हों उनके वे पितर यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को भक्तिपूर्वक थोड़ा भी दान दें वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं मस्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर्धान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई हैं। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहाँ सीता ने स्नान आदि किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है। जिसके चरणों में त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई उन्होंने ही जहाँ स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुत्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित ना रह सकूँ। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्वस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगदवंद्य हो तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें यहाँ एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ।
जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूँगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपने अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, सुचिस्मते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना और बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जम्भाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहें। प्रिय मूसल, ऊखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर, महाबली मय नामक दैत्य तो नमुचि का प्रिय भ्राता है और नमुचि इंद्र के हाथ से मारा गया था, फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हो गई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमुचि दैत्यों का राजा था, उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर बैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुचि भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुचि की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की और जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोगों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैदानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों को पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुँहमांगी वस्तुएं देने लगा। बंदीजन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यूँ कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ, आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचानकर मय के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मय को हृदय से लगा लिया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मय के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हित ऐसी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताईं, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अगस्त्य के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मय की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात को दिति नहीं जानती थी। उसके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत
बहुत समय तक वहाँ रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। यूँ कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने ना तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ। यूँ कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत की जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा है वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें ना मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता है? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई है उनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सभी टुकड़े हाथ पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत, मतलब मत रो, अर्थात मत रो। मारुत इसका अर्थ है मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है, तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थीं। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर सचीपति इंद्र को शाप दिया, इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोषपूर्वक शाप दिया, तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं शाप देती हूँ, तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहाँ प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुँचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, गर्भ से बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापति, तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। ऐसा ही करूँगा। यूँ कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए 2 ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, रक्षा कीजिए।
सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए। गोधर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए। ओम हरि। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व रक्षा कीजिए। त्रिपुरहर रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए। वांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए। करुणाधाम रक्षा कीजिए। मंगलदाता रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु परमात्मन रक्षा कीजिए। पालन करने वाले वाशव रक्षा कीजिए। भास्कर वित्तेश रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव रक्षा कीजिए। विश्वेश्वर रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए। पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उसमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुने तुम सचीपति इंद्र पर क्रोध न करो, महामते शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर दिति से भी शिवजी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से सुशोभित हो रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी, तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और सूरवीर हैं, अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। दिति बोली, भगवान लोक में यह बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो, विशेषतः माता के लिए बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र हों तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए हैं। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई तब भी भक्तिपूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव मेरी बातें सुने और संसार का कल्याण करें। देववंद्य संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है, विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या है। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है, अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतु स्नाना स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होंगे। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। ये न्यासाद्य पहरतारो रत्नापहन वकार का श्राद्ध कर्म विहीनाश्च तेषां वंशो न वर्धते। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं उन सबकी यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंदमय
लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करता है। चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता है और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहाँ स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई थी वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी अंतर्धान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।